हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मजे में हो। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की एक और छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक। तो आइए करते हैं शुरुआत बिना किसी डीले के। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि यदि मैं आपको समझना है ना, एक्सपेरिमेंट से बातें करेंगे हम लोग। एक बार मैग्नेट दे दूं, बार मैग्नेट हम सब ने देखा है, बिल्कुल देखा है। और पिछले सेशंस के डिस्कशन से हमको यह भी मालूम है कि यदि एक मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो घूम सकता है। डायपोल वाली बातें की हम लोगों ने, की है ना? बिल्कुल की थी। क्या बातें की थी कि अगर ये एक बार मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, आपने इसको रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। बस अभी सुनते चलना, अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप देखें, ऑब्जर्व करें, सुने, कहानी को समझें, अटैच हों बातों से। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है? सारी टेक्निकल बातें उसके बाद, अभी सिर्फ कहानी सुनना है, समझना है कि क्या बातें क्या चल रही हैं। एक बार मैग्नेट ले लो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, रख दें, ये रख दिया बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं इसको घुमाऊं, टिल्ट करूं, कैसे? ऐसे, ये मैंने इसको घुमाया, ये मैंने इसको घुमाया ऐसे। यदि मैं इसको घुमाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे लगता है एक टॉर्क, जो कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहता है। लगता है या नहीं? बिल्कुल लगता है, लगता है ना? और वो टॉर्क इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहता है, बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसको आपने ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सीधा हो गया, आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगा रही है जिसके कारण ये घूम रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक नॉर्मल मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट, रस्सी से बांध दो और उसको ऐसे लटका दो, छोड़ दो उसको, उस बार मैग्नेट को आपने ऐसे हवा में लटका दिया, तो जैसे ही आपने उसको घुमा के ऐसे छोड़ा या इवन लटकाया, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप इंक्लाइन हो गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप अलाइंग हो गया। आपने उसको ऐसे छोड़ा, वो ऐसे घूम गया। आपने बोला बेटा इधर जा, वो बोला नहीं मैं तो इधर जाऊंगा। क्यों? कौन घुमा रहा है उसको? नॉर्मल हवा में ऐसे पकड़ लो मैग्नेट, अपने आप इंक्लाइन हो जाएगा। कॉम्पस ले लो, अपने आप एक डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगी। चल क्या रहा है ये? क्या पंगा है ये? मतलब क्या हमारे इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? चमका? क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? कि अगर एक नॉर्मल मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो घूमता है। तो मतलब एक मैग्नेट अगर यहां पे हवा में घूम रहा है तो हमारे इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। आपने आपने इसको रखा किसी डायरेक्शन में, ये इंक्लाइन किसी और डायरेक्शन में हुआ। अच्छा, ये पंगा है, ये कहानी है पूरी, ये बातें चलने वाली हैं, ये बातें चलने वाली हैं। अभी कुछ भी मैं कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरी, कोई टेक्निकल टर्म कुछ नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल बोलचाल की भाषा में मैं ये बता रहा हूं कि ये होने वाला है। ये घूम गया अपने आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइन हो गया, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों क्यों घूमा? तो उसका जवाब यह है कि धरती के साथ भी एक मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है। अच्छा, अर्थ की अगर हम बात करें, सुनते चलो अभी, बस है ना, आनंद लो बातों का। अभी कुछ नहीं लिखना है, एक शब्द भी नहीं लिखना, बस पेन वेन रख दो और बातों का आनंद लो, कहानी देखो, तुम तो एंजॉय करो। ये अगर हमारी धरती है, ये अगर हमारी धरती है, ये अगर हमारी धरती है, तो हमको ये मालूम है कि धरती घूमती है एक एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट घूमती है? ये रही। अब ये जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है उसमें आपने कह दिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको आपने कह दिया जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, जियोग्राफिक मेरिडियन। स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? जियोग्राफ स्पेलिंग की कई बार मैं गड़बड़ कर देता हूं। इसको आपने कह दिया क्या? जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब लेकिन लेकिन एक बार मैग्नेट बड़ा बदमाश है, उसको जब आपने छोड़ा तो वो बार मैग्नेट ऐसे अलाइंड नहीं था, वो बार मैग्नेट ऐसे अलाइन था, तिरछा थोड़ा सा।
या तो ऐसे अलाइन था, तिरछा थोड़ा सा। ओ हो, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक्सपेक्टेड ये था कि नॉर्थ और साउथ ये है, लेकिन निकला उल्टा, अलग निकली कहानी। जब मैग्नेट को आपने छोड़ा तो वो ऐसे अलाइन होने के बदले ऐसे अलाइन हुआ। और मान लो ये बार मैग्नेट है, ये जो बीच में ना, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर और बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर। अब आप एक बात बताओ कि नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? साउथ की तरफ। साउथ किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? नॉर्थ की तरफ। तो हमने ये कह दिया कि ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। अरे बाप रे सर, कभी वहां नॉर्थ बना रहे हो, कभी यहां नॉर्थ बना रहे हो, कभी यहां बना रहे हो, क्या पागल वागल हो गए हो क्या सर? तीन तीन बना दिए नॉर्थ साउथ। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है यार अर्थ का। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ में अलाइन हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। बार मैग्नेट का साउथ किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? नॉर्थ की तरफ। मतलब अगर ये साउथ यहां पे है तो वो किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन होगा ना। तो मैग्नेट का साउथ यहां पे, मतलब अर्थ का नॉर्थ यहां पे है। और आप कैसे दर्शाते हो फील्ड लाइंस को? आप ऐसे दर्शाते हो। कैसे दिखाते हो फील्ड लाइंस को? ऐसे दिखाते हो आप। आपने अर्थ को मान लिया एक मैग्नेट, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से बाहर आ रही हैं और इस तरफ से अंदर जा रही हैं। समझ रहे हो बात को? एक तरफ से बाहर आ रही हैं, एक तरफ पे अंदर जा रही हैं। एक तरफ से बाहर आ रही हैं, एक तरफ पे अंदर जा रही हैं। एक साइड से बाहर, एक साइड से अंदर। ओ हो। तो एक तो आपने बना दिया ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और एक आपने बना दिया मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। ये लाल लाइन मैंने बना दी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। एक आपने बना दिया ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ व्हाइट लाइन, और एक आपने बना दी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ रेड लाइन, या जो भी कलर है, ये पिंक रानी कलर जो भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये बना दिया आपने, बहुत शानदार। तो ये इन दोनों के बीच में भी एक एंगल होता है, 12 साढ़े 12 डिग्री का एंगल होता है। एग्जैक्ट अभी देखते हैं कितना है ना। फॉर द मोमेंट बीइंग 12 डिग्री लिख रहा हूँ मैं, 12 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बातें शुरू कर रहे हैं। क्या भैया ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या कहलाता है? ये हम पढ़ रहे हैं वो ब्रांच फिजिक्स की जो डील करती है अर्थ के मैग्नेटिज्म से। धरती खुद अपने आप में एक मैग्नेट है। ये ब्रांच ये समझाने वाली है हमको, और इसके कुछ एलिमेंट समझाने वाली है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of Earth's magnetic field lines is what we call as geomagnetism। जियो मेरे लाल, जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये बना दिया आपने धरती। ओ मोरी मैया, धरती मैया आ गई। ओके 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 ओके, ये बना दिया आपने। ठीक है, अब ये बीच में सुनो मेरी बात। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल से आपके पास ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाइट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वाइट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक, बहुत बढ़िया। ये बीच में बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ, बार मैग्नेट का साउथ, बार मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर, बार मैग्नेट का साउथ नीचे, अर्थ का नॉर्थ यहां, अर्थ का नॉर्थ यहां, और अर्थ का साउथ यहां। ठीक है, क्लियरली बता रहा हूं मैं। ये किताबों में ना ये बात गलत दी रहती है। इवन जो अपना डायग्राम है इसमें भी ये बात मैं एग्री नहीं कर रहा हूं इस बात से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। फिर बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि एक मैग्नेट जो है वो कैसे इंक्लाइन हुआ है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे हैं। तो इसलिए ये 100% बेहतरीन डायग्राम है, इसको आप बनाओ बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, और यहां पे ये जो नॉर्थ है ये अर्थ का नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। बार मैग्नेट ऊपर इंक्लाइन होगा, क्लियरली बोल रहा हूं मैं एकदम। बार मैग्नेट ऊपर, बार मैग्नेट का साउथ नीचे, अर्थ का नॉर्थ नीचे, अर्थ का साउथ ऊपर। बहुत कम किताबों में इतनी डिटेलिंग मिलेगी तुमको जो मैं बोल रहा हूं अभी। उनके लायक इतनी छोटी सी तो बात बोल रहा है, कहीं नहीं मिलेगी, सर्च कर लेना। इवन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हाँ, इसके बाद बात ऐसी है
कि अगर हम बात करें इक्वेटर की, अगर हम बात करें इक्वेटर की, एक ऐसी लाइन जो कि धरती को दो भागों में बांटती है ना, तो ये अगर इक्वेटर है, लेकिन सर जब आपने खुद एक्सेस चेंज कर दी, जब आपने स्वयं इस एक्सेस को चेंज कर दिया है, 12 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है इसको, तो फिर तो सर इक्वेटर भी इंक्लाइन हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर मेरिडियन दो हैं तो इक्वेटर भी दो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह है आपका इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, और यह है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, सब दिया हुआ है इस डायग्राम में। ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको हरे कलर से या दूसरे किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूं मैं, पीले से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर, ये आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये क्या मेरे भाई, ज्योग्राफिक इक्वेटर, देख रहे हैं सभी लोग, ज्योग्राफिक इक्वेटर। बना लो यार इसको, काम की बातें, बना लो, डायग्राम बना लो, चित्र बना लो सभी लोग, जल्दी 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 बनाओ बनाओ बनाओ। डन। आओ थोड़ी डेफिनेशंस देखें। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है? ज्योग्राफिक एक्सिस यार, ये तो वही एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द धरती घूम रही है, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन, सीधी सी स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ से जो पास हो रही है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ से जो पास हो रही है, ये कहलाती है आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस। इतनी सी बात है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ। चलो, बड़ी अच्छी बात है। अगली बात, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन बेसिकली क्या है? ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। बात समझ नहीं होगी आपको, ये एक प्लेन है जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है। इट्स अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? लाइन क्या होती है? प्लेन क्या होता है? जैसे ये प्लेन है और ये लाइन है, लेकिन ये प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है। समझ रहे हो बात? जैसे दरवाजा होता है एक एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस, ये दरवाजा ऐसे घूम सकता है इस लाइन के अबाउट। तो ये एक प्लेन है जो कि किससे पास कर रहा है? जो कि पास कर रहा है एक्सिस ऑफ द अर्थ से। ओके, लिखते चलना, बेसिक बातें भी दिखाऊंगा, सारी बातें मैं भी, बस डेफिनेशन लिखते चलो। कैसा प्लेन है ये? वर्टिकल प्लेन है। कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। कहां से पास कर रहा है ये? ज्योग्राफिक एक्सिस से। लिखते चलो, लिखते चलो। ज्योग्राफिक इक्वेटर, नॉर्मल इक्वेटर जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, है ना, जो श्रीलंका से गुजरता है। कहां से गुजरता है इक्वेटर? श्रीलंका से गुजरता है ना, कन्याकुमारी से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, जहां पे भी यार मेरी ज्योग्राफी वीक है, देख लेना तुम लोग। हाँ, तो क्या है बेसिकली ये ज्योग्राफिक इक्वेटर? इट्स अ ग्रेट सर्कल, इट्स अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस से परपेंडिकुलर, देख चुके हम लोग, बना चुके हैं, कोई नई बात उसमें नहीं है। ऑल द पॉइंट्स ऑन ज्योग्राफिक इक्वेटर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पोल्स। अब ये तो ज्योमेट्री की बात आ गई, ये तो ज्योमेट्री की बात आ गई कि अगर ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है, तो हर पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट होगा ना पोल से, किसी भी पोल से देख लो, ठीक है, ठीक है। अ ग्रेट प्लेन विच पासेस थ्रू द ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस is called geographic equatorial plane, is called geographic equatorial plane। एक ऐसा प्लेन जो कि पास कर रहा है कहां से? इक्वेटर से, और परपेंडिकुलर है ज्योग्राफिक एक्सिस से। मतलब इसमें पूरा प्लेन इमेजिन कर लो आप, ये प्लेन इमेजिन कर लो, ये प्लेन परपेंडिकुलर है ये ज्योग्राफिक एक्सिस से, परपेंडिकुलर है ये ज्योग्राफिक एक्सिस से,
ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। मैग्नेटिक एक्सिस, देखो मैंने 12 डिग्री बताया था, 11.3 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मैंने कहा था ना नियरली 12। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है मैग्नेटिक पोल्स से। कई बार बना चुके हैं, एक बार और बना देता हूं। ये रही आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, ये रही आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये रही आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ये? 11.3 डिग्री के एंगल पे प्रिसाइसली। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। आपने ज्योग्राफिक मेरिडियन बताया, आपने इक्वेटोरियल प्लेन बताया, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। देखो यार, सबसे पहले बात क्या है, सुनना। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सुनना बस, फील करना बात को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपने बार मैग्नेट लिया, देखते चलना, मजा आएगा। आपने बार मैग्नेट लिया और ऐसे सस्टेन, इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड किया। ये अपने आप बदमाश यहां पे इंक्लाइन हो गया, ऐसे इंक्लाइन हो गया, ठीक है। ये आपने एक बार मैग्नेट लिया और ये बार मैग्नेट अपने आप ये बार मैग्नेट कुछ इस प्रकार से इंक्लाइन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है भाई साहब? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट, ठीक है। और ये जो बार मैग्नेट है ये कैसा इंक्लाइन हो गया? ये अपने आप ऐसा इंक्लाइन हो गया, ठीक 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 ठीक। तो ये बार मैग्नेट जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन होता है ये क्या कहलाती है? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। समझ चुके अभी हम लोग, है ना। तो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, ये पीली लाइन क्या है? क्यों मेरे भाई, पीली लाइन क्या है? मेरिडियन। एक प्लेन ले लो पूरा, एक प्लेन इमेजिन कर लो, एक प्लेन इमेजिन कर लो जो के एक प्लेन इमेजिन कर लो, प्लेन जिसके अंदर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। एक प्लेन इमेजिन कर लो जिसके के अंदर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये प्लेन क्या कहलाता है? ये प्लेन कहलाता है। ये प्लेन क्या कहलाता है? ये प्लेन कहलाता है अरे सॉरी, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। एक प्लेन इमेजिन करो जिसके अंदर मैग्नेटिक एक्सिस है। ये प्लेन है पूरा, ठीक है। इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक एक्सिस है। जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये एक लाइन है। ये जो लाइन मैंने बनाई है वो इस प्लेन में है। ऐसा भी प्लेन हो सकता था, इसमें तो नहीं है लाइन, इस प्लेन में लाइन नहीं है, इस प्लेन में लाइन है। देख रहे हो, ये लाइन इस प्लेन में है। तो वो प्लेन जिसके अंदर मैग्नेटिक एक्सिस है वो कहलाती है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पूरा जो प्लेन मैंने बनाया ना, ये जो पूरा 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 प्लेन बनाया मैंने, दूसरा कोई कलर ले लो, ये प्लेन जिस पे मैं कलरिंग कर रहा हूँ, चित्रकारी कर रहा हूँ जिस पे मैं, ये पूरा प्लेन क्या है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो क्या है ये वर्टिकल प्लेन है विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। सिंपल बात, धड़ाधड़ लिखते चलो। At a particular place, it is vertical plane which passes through the axis of the suspended bar magnet or magnetic needle. At a particular place, it is a vertical plane which contains all the field lines of Earth magnetic field. क्या है ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें से सभी फील्ड लाइंस गुजर रही है। ओके, चित्र बना लेना, लिख लेना। बेसिक एवं महत्वपूर्ण चर्चा, बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। चलिए, मैग्नेटिक इक्वेटर देख चुके हैं। ये वो सर्कल है जिसमें की मैग्नेटिक एक्सिस होगी और नहीं, जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी ओके, उल्टा कह दिया मैंने। ये सर्कल है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ये वो सर्कल है जिसकी इक्वेटर की बात करूं, नीली लाइन से बना रहा हूं मैं। तो ये वो सर्कल है जो कि
मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये ऐसा पूरा प्लेन है ये, ठीक है, ये पूरा प्लेन, ये प्लेन, खेल खत्म, खत्म। क्या है ये? इट्स अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये है। उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। ठीक। मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक। ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन फाई कैसे डिफाइन कर रहे हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को? इट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। खेल खत्म, इतनी सी बात है। डिक्लिनेशन को फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। किस किस के बीच का एंगल है ये? किस किस के बीच का एंगल है? किस किस के बीच का एंगल है ये एंगल है ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का। तो ये बना दिया आपने मैग्नेटिक मेरिडियन। सुनो मेरी बात, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है ना एक पूरा, बिल्कुल। ये बना दिया आपने, ये बना दिया आपने ये बना दिया आपने ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, 3D चल रहा है पूरा। किताब को खोल लो, किताब को खोल लो, ऐसे उनके बीच का एंगल देखो। ये एंगल है फाई, दिस एंगल इज दी फाई, दिस एंगल इज फाई। ओके, चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर है। एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि चर्चा चल क्या रही है। अब ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है ना, मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मैंने बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप ये देखिए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मेरी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसी होंगी? वो तो वर्टिकल प्लेन होते हैं। तो ये एक मेरिडियन बना दिया मैंने, ये एक मेरिडियन बना दिया मैंने, और ये एक दूसरा मेरिडियन बना दिया मैंने। ये वर्टिकल है, समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे इमेजिन कर लो, ये दो मेरिडियंस हैं, दिख रहा है तुमको ऐसा, ठीक है? एक सामने ऐसा है और एक ऐसा है। ये एक सामने ऐसा इमेजिन कर लो, एक ऐसा इमेजिन कर लो। बुक थोड़ी सी खोल के रखी है मैंने, बुक हल्की सी मैंने खोल के रखी है। ओके ओके, और ये जो लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, ये पेन जिसमें है, ये है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन सामने देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये खोल दिया आपने ये दोनों मेरिडियंस। इस किताब का ही जो टॉप एज है ना, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक लकड़ी रखी हुई है, अभी मिल नहीं रही है, अपना रख देता मैं, ये पेंसिल रख देता हूँ मैं। ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पेंसिल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पेंसिल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, आगे वाला पेज एक मेरिडियन, पीछे वाला जो आपको दिख नहीं रहा है दूसरा मेरिडियन। ये दोनों वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये बोल रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब देखना कि एंगल ऑफ डिप क्या है। अब देखना कि एंगल ऑफ डिप क्या है। अब देखो, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उसको आपने कह दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको आपने कह दिया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको आपने कह दिया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, और नीचे जो कंपोनेंट है इसको आपने कह दिया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वर्टिकल प्लेन है? बिल्कुल है। अब हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है,
थोड़ी देर के लिए पीले वाले को भी मत देखो, हम लोग इस प्लेन में बात कर रहे हैं, सामने वाले में बात कर रहे हैं, नीले वाले में, ठीक है, इस नीले प्लेन में बात कर रहे हैं, पीछे वाले को भी मत देखो थोड़ी देर के लिए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये लोग इस साइड में अलग से बना रहा हूं, ठीक है। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये है वर्टिकल, अरे वर्टिकल कंपोनेंट बी, बी एच, बी वी, ठीक है। तो बी और बी एच के बीच का जो एंगल है ये कहलाता है थीटा, बी और बी एच के बीच का जो एंगल है ये कहलाता है थीटा, लिख लो। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बता तो दिया तुमको, समझा दिया, अब डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, एट अ गिवन प्लेस इट इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सबस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सबस्टेंस विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इतनी सी बात है। वो एंगल जो कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप। एट अ गिवन प्लेस इट इज द एंगल विच द एक्सिस फ्रीली सस्पेंड्स मैग्नेटिक नीडल, at a given place it is the angle which the axis of freely suspended magnetic needle subtends with the horizontal in a magnetic meridian। मतलब आप एक मैग्नेट लो, आप इस चित्र से देखो, आप इस चित्र से देखो, इस वाले से, ठीक है। इस चित्र में ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये रही आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, ये रही मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मेरिडियन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप, डिपवा, ठीक है। लिख लो बातें, लिख लो बातें तेज रफ्तार में सभी लोग, जल्दी 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 लिखो सभी लोग, लिखो लिखो लिखो, लिख दिया, चलिए बहुत बढ़िया। आइए बातें बढ़ाते हैं आगे, डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा कि सर अगर हम हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो मान लीजिए कि ये है बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल आपने कह दिया थीटा, बहुत शानदार, ये एंगल आपने कह दिया थीटा। तो सर बी एच को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, बी एच को हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस ऑफ थीटा, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर बी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बी वी को हम लोग लिख सकते हैं बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दो, टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा बीवी बाई बी एच, टेन थीटा बन जाएगा बीवी बाई बी एच, खेल खत्म, टेन थीटा बन गया बीवी बाई बी एच। अगली बात स्क्वायरिंग करो और ऐड करो, तो बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी एच स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। बी वी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, बहुत बढ़िया। ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड, क्या बन जाएगा ये, बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर, यानी बी कितना आ जाएगा आपके पास, बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी का एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बी, ये है बी का एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल।
चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ा दी जाएं आगे। अब देखिए, अगर हम बात करें पोल्स की और इक्वेटर की, तो हमें मालूम है कि पोल पे एंगल कितना बनेगा, पोल पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। पोल के लिए एंगल आपने कितना बोला, 90 डिग्री। तो बी एच इक्वल टू 0 यानी मिनिमम, और बी बी मैक्सिमम। वहां पे मैक्सिमम होगी कौन सी, वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर आप बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे एंगल 0, इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनेगा, 0। तो वहां पे बी एच मैक्सिमम और बी बी 0। ओके, अब डेक्लिनेशन जो है फाई, वो डिसाइड क्या करता है, डिसाइड्स द प्लेन in which the magnetic field lies at any place. Phi and theta decides the direction of magnetic field lines and theta and BH decides the magnitude of the field. ये कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बात करते हैं इसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या कहा हम लोगों ने कहा कि जो फाई है वो क्या डिसाइड करता है, फाई डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन से प्लेन में होगी, इस प्लेन में होगी या इस प्लेन में होगी या इस प्लेन में होगी, किस प्लेन में है। ठीक है, थीटा जो है डिप, वो डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब वो किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगी। थीटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, थीटा डिसाइड करेगा। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, डिप दे रहा है। हम बात करें डिप और बीएच की, तो वो बताएंगे कि कितना मैग्नीट्यूड है फील्ड का। सीधी सी बात है ना, बी एच इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जानकारी आपके पास है, बी एच की जानकारी है, तो आप बी तक पहुंच सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ा दी जाएं आगे। एक सवाल किया जाए सबसे पहले, तो पढ़ो जरा ये सवाल, क्या कहता है ये सवाल। रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन। 1 मिनट का समय दे रहा हूं सवाल के लिए। एट अ प्लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितनी देके रखी हुई है आपको, 0.3 एंड 0.6, और स्टेड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस विल बी। करो, 1 मिनट का समय है, डू दिस क्विक। 1 मिनट का समय है आपके पास, 1 मिनट के अंदर इस सवाल को सॉल्व करना है। शुरू हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या बोल के रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 एंड 0.6। और पूछ क्या रहा है आपसे, वैल्यू ऑफ डिप पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है ये आपसे, वैल्यू ऑफ डिप पूछ रहा है। डिप क्या कर दिया जाए, डिप डिप बरसा पानी। 3 सेकंड और बचे, 2 सेकंड बचे, कर लो, टाइम अप। चलिए, बी एच को क्या लिख दोगे, बी एच को क्या लिख दोगे, बी एच को क्या लिख दोगे, बी एच को क्या लिख दोगे। अभी अभी आपने क्या सीखा, ही इज आस्किंग द एंगल ऑफ डिप, ही इज आस्किंग द एंगल ऑफ डिप। आपने सीखा है कि बी एच जो है वो बी कॉस ऑफ थीटा है, बी एच जो है वो बी कॉस ऑफ थीटा है, बी एच जो है वो बी कॉस ऑफ थीटा है। अभी तो सीखा, थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया बी एच अपॉन बी। बी एच कितना है, 0.3 बाय 0.6, कितना आ गया ये 1/2। तो एंगल कितना आ गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया आपका जवाब, सही उत्तर। दिस इज द आंसर ए। कितने लोगों का ए आया था, +4 कर लो। कितने लोगों का आंसर ए आया था, जल्दी से +4 कर लो जिनका भी ए आया था। चलो, एक थ्योरेटिकल सवाल पढ़ लो, ध्यान रखना डायरेक्टली।
आइसोगोनिक लाइंस आर दोज फॉर विच, आपसे पूछ रहा है कि आइसोगोनिक लाइंस कौन सी लाइंस कहलाती हैं, आइसोगोनिक लाइंस कौन सी लाइंस कहलाती हैं, और ऑप्शंस देके रखे हुए हैं आपको। डेक्लिनेशन इज सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द लाइन, एंगल ऑफ डिप इज सेम एट ऑल द प्लेसेस ऑन दिस लाइन, वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि आइसोगोनिक्स वो लाइन कहलाती हैं जिनके लिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम रहता है हर प्लेस पे। ऐसी लाइन जहां पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन रहेगा सेम थ्रू आउट द लाइन, वो कहलाएगी आइसोगोनिक, है ना। चलिए अगला सवाल, एंगल ऑफ डिप at two places are 30 and 45 respectively, then the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field at the two places is going to be। शुरू हो जाओ 45 सेकंड का समय है। ये सिंपल सवाल है, ये एक बेहद सिंपल सवाल है, इसलिए इसके लिए आपको मिल रहे हैं सिर्फ कितना समय, 45 सेकंड। हाउ मच, 45 सेकेंड्स। मेरा मानना है कि अभी तक आपने कर भी लिया होगा, मैं साइड में कर देता हूं, आप लोग अपना करते रहो। एंगल ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 थीटा 2 45, ओके। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या लिखते हैं, बी एच इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ थीटा, तो बी एच 1 कह दो थीटा 1, बी एच 2 कह दो थीटा 2, डिवाइड कर दो तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, ये बी एच 1 अपॉन बी एच 2 कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा 2, यानी कॉस 30 इज टू कॉस 45। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, और कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये √2 कैंसल आउट हुआ, यानी √3/√2, √3/√2, ये है सही जवाब, ये है सही जवाब ये है सही उत्तर। ठीक है, इतनी बात। अगला सवाल पढ़ो, क्या कहता है, तेज रफ्तार में पढ़ते चलो, करते चलो, धड़ाधड़, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है सवाल, एट अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल component B naught and the vertical component V naught of the earth magnetic field are equal in magnitude, the total intensity of magnetic field is going to be, यानी B हॉरिजॉन्टल B वर्टिकल के बराबर दिया है। अब मुझको बताओ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B cos थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर देके रखा है, ये B साइन थीटा के बराबर देके रखा है। ओ हो। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब एंगल कितना हो, जब एंगल कितना हो, जब एंगल हो, जब एंगल हो, जब एंगल हो 45 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं कि बी हॉरिजॉन्टल यानी बी नॉट इक्वल्स टू बी साइन थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे रख दो बी नॉट इक्वल टू बी साइन 45, रख दिया, बिल्कुल रख दिया। तो साइन 45 होता है 1/√2, बी नॉट, बी कितना आ गया, बी नॉट इंटू √2, ये आ गया आपके सामने आंसर, ये आ गया आपके सामने सही जवाब। दिस इज द करेक्ट आंसर। वाह, डन 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 डन, सभी लोगों का डन 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 हो गया, इतनी बातें क्लियर है। चलिए एक सवाल और कर लो मेरे भाई, 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस सवाल के लिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, हो जाओ शुरू। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ इज 28 एम्पियर पर मीटर। दी टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अर्थ, द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अर्थ कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, तेज रफ्तार में सभी लोग, क्विक,
बोलिए। मैग्नेटिक इंडक्शन की बात चल रही है, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात चल रही है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, ड्यू टू दी अर्थ, आपको मैंने टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे दी। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा इसके लिए रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, इसको अभी मत कीजिए, इसको अभी मत कीजिए, इसको अभी मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी डिवाइस की, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिवाइस की जो बेस्ड है जियोमैग्नेटिज्म पे। बेसिकली इट्स द एप्लीकेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को हम लोग यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। एक बार समय देख लिया जाए, हाउ मच टाइम आर वी लेफ्ट विथ। इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। समय के कमी के कारण अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुकी है। टुडे वी आर अ बिट लेट, टुडे वी आर अ बिट लेट, और आज आपका लेक्चर आपको 4 बजे मिलना है, तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो समय के कमी के कारण अभी मैं ये टॉपिक नहीं ले रहा हूँ। कल के लेक्चर में मैं ये और बचा हुआ पोर्शन मैग्नेटिज्म का ले लूँगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे EMI परसों वाले लेक्चर से, ठीक है। तो चलिए सभी लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।